और हमास की सुरंग को तबाह करने को लेकर किए गए दावे को लेकर सबसे बड़ी खबर ये कि अब इजरायली सेना ने भी इसको लेकर एक एक्सक्लूसिव वीडियो जारी कर दिया है। गाजा में कॉम्बैट ऑपरेशंस का ये नया वीडियो है और इसकी तस्वीरें अब आपके सामने। כאילו עובר בדיוק מתחתיך עכשיו, נכון? יש צינור כזה שנכנס בדיוק מתחתיך. אתה רוצה יותר אור? לא, זה בסדר. זה מרחב של פיר, שממנו יצאו חוליה של נוח'בה. आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी का भी बड़ा बयान सामने आया। दुश्मन पर हमारा पलड़ा भारी है और हमास के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। तो हमास के खात्मे की बात बार बार अलग अलग स्तर पर सामने आ रही है, जहां बड़े दावे किए जा रहे हैं और अब आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी का ये बड़ा बयान सामने आया है। आईडीएफ के ये प्रवक्ता लगातार मीडिया से मुखातिब होते रहते हैं और तस्वीरें जारी कर ये बताते हैं कि किस तरीके से हमास के खात्मे को देखते हुए अलग अलग स्तर पर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है और कहा गया कि हमास के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। इजरायली सेना के हमलों ने गाजा पट्टी को कब्रिस्तान जैसा तो बना दिया। इस वक्त गाजा में हजारों लोग घायल हैं, लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा में रहने वाले करीब 15 लाख लोग बेघर भी हो चुके हैं। हालांकि ये तस्वीरें और आंकड़े आपके सामने, क्योंकि पिछले एक महीने से जारी युद्ध में 105 मेडिकल सेंटर्स पर हमले की खबरें आई हैं। इजरायली बमबारी और घेरेबंदी के बीच गाजा में 16 अस्पतालों को अब सेवा से बाहर कर दिया गया है। अब तक 150 स्वास्थ्य कर्मियों के भी मारे जाने को लेकर दावे किए जा रहे हैं। 27 एम्बुलेंस बर्बाद हो चुकी हैं और ये भी कि फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये बात कही जा रही है कि युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा में हर 4 मिनट में एक फिलिस्तीनी मारा गया है। हालांकि गाजा में अब तक 9,488 लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और मारे गए लोगों में ज्यादातर बच्चे हैं, जिनमें से 3,900 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं और 2,500 से ज्यादा महिलाएं भी अपनी जान गंवा चुकी हैं। तो 9,488 का ये जो आंकड़ा देख रहे हैं उसमें 3,900 बच्चे जबकि 2,509 महिलाएं हैं जो इस युद्ध में अपनी जान गंवा चुकी हैं। और इस बीच ये भी बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी यानी UNRWA के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक गाजा में हर रोज औसतन 420 बच्चों की जान जा रही है या फिर वो घायल हो चुके हैं, क्योंकि गाजा में जिस तरीके से बारूद बरस रहा है, हर रोज 180 बच्चों का जन्म भी हो रहा है। पूरे गाजा पट्टी में 50,000 महिलाएं गर्भवती भी हैं और गाजा पट्टी पर बरस रहे बारूद ने किस तरीके से पांडे सर इन भयावह हालात को दुनिया के सामने रख दिया है। क्या होगा इसको देखते हुए? क्या कुछ मुमकिन हो भी पाएगा जिसमें ये मासूम बच्चे या महिलाएं किसी हद तक इसकी जद में ना आए? देखिए, बिल्कुल आप सही करें कि मानवीय आधार पर देखें तो निश्चित रूप से ये बहुत ही गलत हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमास के लड़ाके जो है वो हॉस्पिटल्स का एम्बुलेंस में छुप के इन बच्चों के स्कूल में रह के और इनके बीच में रह के कोशिश कर रहे हैं बचने की। तो ये और इजराइल जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक कर रहा है और हमले कर रहा है लगातार एक के बाद एक, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से हमास को समाप्त किया जाए। अब इनको इन्हीं कोलैटरल डैमेज को रोकने के लिए, सीमित करने के लिए IDF ने ये कहा था, पैम्फलेट ड्रॉप किए और मैसेज दिए गए सबके पास, SMS जिनके नंबर थे उनके पास SMS भेजे गए कि आप जो है सुरक्षित निकल जाइए, अगर आप रुकते हैं तो माना जाएगा कि आप हमारे हमले के लिए तैयार हैं। तो जब ये सब कार्रवाई की गई ताकि लोग होकर जा सके, और मैं जैसा पहले भी जिक्र हम लोग कर रहे थे कि दोबारा पुनः द्वार खोले जा रहे हैं ताकि जो उत्तरी और मध्य गाजा के लोग हैं वो अब दोबारा साउदर्न कैंप में जाएं। हालांकि एयर स्ट्राइक रात में हो रही हैं और ग्राउंड फोर्सेस वो दिन में मूव कर रही हैं। ये एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व किया गया है। तो चीज़ें जो है निश्चित रूप से गड़बड़ हैं, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन आखिर समस्या का समाधान है सीज फायर, और सीज फायर तब तक नहीं हुआ जब तक हॉस्टेजेस रिलीज नहीं किया जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन क्या सेफ कॉरिडोर भी इसी वजह से आपको लगता है कि इजराइल ढील देने के लिए बात कर रहा है, और कुछ घंटे के लिए ही सही लेकिन एक सेफ कॉरिडोर बनाया जा रहा है?